आपका पाइथन के लिए पाइथन रन करने के लिए एनवायरनमेंट रेडी हो गया। मैं ज़ूम कर रही हूँ। लास्ट क्लास में हमने एनाकोंडा इंस्टॉल करना सीखा। हमने डिस्कस किया कि जो पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं। आइडियल भी है जहाँ पे आप कोड कर सकते हो, बट हम इनिशियली जब कोई एब्सोल्यूट बिगनर है जिसको बहुत सारी पहले कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं की है या नहीं पता है, तो वो एनाकोंडा इंस्टॉल करके जुपिटर नोटबुक में कोड कर सकते हैं, जहाँ ये यूजर फ्रेंडली होता है, जहाँ आपके लिए आसान होगा कोड करना। आप जब एनाकोंडा आप इंस्टॉल कर चुके हैं तो आप सिस्टम में जाएंगे, एनाकोंडा नेविगेटर सर्च करेंगे लाइक दिस। सिस्टम सर्च में एनाकोंडा टाइप करेंगे, आपको नेविगेटर दिखेगा, आप नेविगेटर क्लिक करेंगे और आप ये स्क्रीन आपकी विजिबल होगी जहां पे एनाकोंडा के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब आता है कि जुपिटर लॉन्च कैसे करना है। लास्ट क्लास में हमने देखा कि आप एनाकोंडा नेविगेटर से डायरेक्ट जुपिटर लॉन्च कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम सिस्टम से भी, डायरेक्ट सिस्टम सर्च से भी जुपिटर को लॉन्च कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, जुपिटर टाइप करेंगे, आपको ये दिख जाएगा, उसका जो लोगो है आप उसको क्लिक करेंगे और ये डिफॉल्ट ब्राउजर में हमारा ओपन होगा। एनाकोंडा जब आप इंस्टॉल करते हैं तब तो आपको इंटरनेट की जरूरत है, लेकिन जब आप यूज करेंगे तो उसके लिए जब आप लोकल होस्ट पे होते हैं तो हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है। तो बिना इंटरनेट के भी आप ये कोडिंग यहाँ कर सकते हो पाइथन में। तो आज हम क्या सीखेंगे, आज हम पाइथन वेरिएबल को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके जो डेटा टाइप है, वेरिएबल बनाते कैसे हैं वो हम देखेंगे। वेरिएबल क्या होते हैं वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसको लॉन्च होने देते हैं। अब देखिए, ये बाय डिफॉल्ट जो भी आपका ब्राउजर होगा उसमें ओपन होगा। मेरा मोजिला है तो मेरा फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स में ओपन होता है। आपका डिफॉल्ट ब्राउजर क्रोम है तो आपका क्रोम में ओपन हो जाएगा, आप उसमें ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, या फिर आप और भी कोई डायरेक्ट फाइल कोई बनाई है तो आप बहुत सारी फाइल्स यहाँ देखोगे। आपको नई फाइल क्रिएट करनी है तो नई, कई बार होता है कि हम डॉक्यूमेंट में जाके क्रिएट करें या फिर इसके बाहर ही कर सकते हो, तो आपकी मर्जी, आप कहीं भी कर सकते हो, वो हम आगे भी सीखेंगे उस चीज को। तो अब यहाँ देखो, हमें नई फाइल बनानी है जहां हम कोड करेंगे, तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे, पाइथन 3 पे जाएंगे। एकदम एब्सोल्यूट बिगनर जिसने कभी कोडिंग नहीं की है, ये जो मैं प्लेलिस्ट बना रही हूँ ये जस्ट उनके लिए है। तो यहाँ देखिए, ये हमारा अनटाइटल्ड आ गया। अनटाइटल्ड मतलब कि नया पेज आपने ओपन किया, इसका कोई नाम नहीं है, तो आप यहाँ पे कोई नाम दे सकते हैं उसका। तो हम इसका नाम दे देते हैं पाइथन वेरिएबल। ठीक है, अब पाइथन वेरिएबल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हमने लास्ट क्लास में देखा था, बट यहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो मैंने यहाँ लिखा है हैशटैग और वेरिएबल, बेसिकली ये कमेंट है। कमेंट मतलब ये कोड का पार्ट नहीं है। तो वेरिएबल क्या होते हैं पाइथन में। वेरिएबल आप ऐसे समझिए जो कि स्टोरेज सिस्टम है, जो कि आपका कंटेनर है, जहां पे आप अपना डेटा की कोई भी वैल्यू रखते हो। डेटा क्या है, एक इंफॉर्मेशन है जिसको आप उस वेरिएबल में जाके स्टोर कर दो। तो वेरिएबल एक नाम लेने का तरीका हो गया है उसका, जिसमें आप कोई ना कोई वैल्यू रखते हो। अब वेरिएबल जब हम बनाते हैं उसके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। जैसे पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव से मतलब है कि अगर आप कोई कैपिटल लेटर में वेरिएबल बनाते हो और एक वेरिएबल सेम ही नाम से स्मॉल लेटर में बनाते हो, तो वो दोनों अलग चीज हो गई पाइथन के लिए। वो उनको एक ट्रीट नहीं करता है। तो हम देखो, पाइथन वेरिएबल जब बनाएंगे तो केस सेंसिटिव है तो लोअर केस का यूज करेंगे। पहले देखते हैं वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल क्या है, हमारा कंटेनर है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। डेटा मतलब आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे। और जो रूल्स होंगे इसको बनाने के लिए वो ये होंगे, हम यहाँ पे भी कमेंट कर लेते हैं, हैशटैग लगा लेते हैं। रूल्स ये है कि आप जो वेरिएबल बनाओगे तो आई रिकमेंड कि आप लोअर केस का यूज करो। ऐसा नहीं है कि आप कैपिटल लेटर में नहीं बना सकते हो, बट वो रीडेबल नहीं होता है, इसलिए लोअर केस का यूज करोगे। दूसरा, नंबर से स्टार्ट नहीं करोगे, राइट। जो भी आप वेरिएबल बनाते हो उनको नंबर से स्टार्ट नहीं करोगे। नंबर और अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, बट नंबर से स्टार्ट नहीं करोगे। दूसरा, आप थोड़ा मीनिंगफुल नाम दोगे। मीनिंगफुल नाम, जो जो भी डेटा हम बनाते हैं, जो भी वैल्यू में स्टोर करते हैं, उससे रिलेटेड नाम दोगे। और एक और चीज हम ध्यान रखेंगे कि दो वर्ड्स को जो हम कंबाइन करेंगे, मल्टीपल वर्ड्स को,
वो हम अंडरस्कोर से करेंगे, ठीक है। आप और भी तरीके ले सकते हो, बट आई रिकमेंड कि आप अंडरस्कोर से करो, क्योंकि इनिशियली जो आप आदतें बना लेते हो अपनी कोडिंग करने के लिए, वो आपको लास्ट तक वो अच्छी भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है जो आपको परेशान करेंगी। तो आप अंडरस्कोर नहीं लगाते हो, कल आप वो डेटा किसी डेटाबेस में स्टोर कर रहे हो, वहाँ प्रॉब्लम आती है, तो उससे बचने के लिए हम शुरू से ही ये प्रैक्टिस रखेंगे जो आपको आगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो। तो पहला वेरिएबल हम यहाँ बना रहे हैं। देखो, वेरिएबल बनाने के लिए पाइथन में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है, आपको पहले से उसका डेटा टाइप नहीं बनाना है। तो आप जैसे ही असाइन करते हो वेरिएबल बन जाता है। वेरिएबल का नाम लेंथी भी हो सकता है, शॉर्ट एक सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, एक सिंगल कीवर्ड भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया x इक्वल्स टू 20, कोई वैल्यू ले ली, x में हमने 20 को स्टोर किया, डायरेक्ट एक वेरिएबल बन गया। अब यहीं पे हम इसका अगर टाइप देखें, टाइप ऑफ एक्स भी हम प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका टाइप एक्स। तो एक्स एक वेरिएबल है जिसका टाइप इंट बताया, इंट पाइथन ने बताया क्योंकि हमने इसको एज ए इंटीजर वैल्यू रखा है। अब यहीं पे अगर मैं y बनाऊं, y इक्वल्स टू, मैं अगर 20.0 ले लूं, सेम 20 लिखा है, यहाँ पे अगर मैं टाइप करूं y, तो क्या हो जाएगा हमारा, फ्लोट हो जाएगा। क्योंकि वहां पे हमने डेसिमल नहीं लिया था इसलिए वो इंटीजर था, यहाँ हमने डेसिमल लिया है तो वो एक फ्लोट वैल्यू हो गई। ये तो हो गए दो डिफरेंट डेटा टाइप, दो वेरिएबल हमने बनाए, एक्स भी बनाया, वाई भी बनाया। एक और वेरिएबल बनाते हैं जो कि लेट से हम लेते हैं फ्रूट, फ्रूट नेम, राइट। तो फ्रूट अंडरस्कोर नेम से हम उसको मेंशन करें। तो मैंने बताया था कि दो वर्ड्स को कंबाइन करोगे तो अंडरस्कोर से करोगे। ऑल्दो और भी तरीके हैं, बट आप अंडरस्कोर से कनेक्ट करोगे तो ज्यादा बेटर है आपके लिए। तो हमने यहाँ पे फ्रूट का नाम दे दिया एप्पल। अब देखो जो मैंने एप्पल लिखा है, एप्पल क्या एक स्ट्रिंग है, मतलब एक कैरेक्टर वैल्यू है जो कि अल्फाबेटिकल वैल्यू है। तो हम जब भी कोई स्ट्रिंग वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो हम हमेशा सिंगल या डबल कोट में करें। तो मैंने यहाँ पे सिंगल कोट लगाए हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार प्रिंट करा लेते हैं हम। प्रिंट कराते हैं फ्रूट अंडरस्कोर नेम, मतलब इस वैल्यू को हमने प्रिंट करा है। और यहीं पे इसका टाइप भी देख लेते हैं, टाइप ऑफ फ्रूट अंडरस्कोर नेम। तो हमें दोनों वैल्यू एक साथ मिल जाएंगी। तो पहला तो क्या है, फ्रूट नेम उसने प्रिंट करा दिया जो कि एप्पल है, और फिर टाइप हो गया हमारा फ्रूट अंडरस्कोर नेम जो कि स्ट्रिंग है, क्योंकि एक स्ट्रिंग से मतलब लो समझो कि आपकी अल्फाबेट्स हो गए जो कि आपके ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, बट आप इसको समझो कि जो स्ट्रिंग है अल्फाबेट्स वैल्यूज है। अब आप बोलेंगे कि अगर मैं इस पे कोट नहीं लगाऊं तो क्या ये इसको इंटीजर कंसीडर करेगा? नहीं, हमें स्ट्रिंग बिना कोट के लिखने का हमारे पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। हम ट्राई करके देख लेते हैं। लेट से हम वेजिटेबल नाम से एक नया वेरिएबल बनाते हैं, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूंगी टोमेटो, बिना किसी कोट्स के, ठीक है। मैं रन करूंगी, एरर थ्रो करेगा, कहता है कि टोमेटो इज नॉट डिफाइंड। टोमेटो को वो कंसीडर कर रहा है कि वो एक वेरिएबल है जो कि कहीं हमने डिफाइन नहीं किया है, तो वो एक एरर थ्रो कर देगा कि इस नाम का वेरिएबल हमें नहीं मिला है। लेकिन अगर मैं टोमेटो को कोट्स में रखूं, इस बार हम डबल कोट्स में रख देते हैं, तो वो एक वैल्यू हो जाएगी जो हमने वेज अंडरस्कोर नेम को दे दी। तो हम इसे रन करेंगे, ये क्या किया इसने, इस वैल्यू को इसमें स्टोर कर लिया। अब हम इस वैल्यू को प्रिंट भी करा सकते हैं। तो प्रिंट फंक्शन के साथ करा सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी करा सकते हो। तो हम प्रिंट करा लेते हैं इसको, ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, वेज अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे रखूं लेट से पोटैटो ले लेते हैं, तो ये तो एक स्ट्रिंग होगी। लेकिन अगर मैं इसको कोट्स में रखूं लाइक दिस, या फिर मैं इसका कुछ और नाम रखूं, वेज नेम मैंने लिया, वेजिटेबल ले लिया लेट से। अब वो वेजिटेबल जो है वो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, लेट से वेज इक्वल्स टू पोटैटो। तो मैं ये असाइनमेंट कर सकती हूँ। तो ये क्या करेगा, ये पोटैटो पोटैटो की वैल्यू कहाँ चलेगी, वेज में, और यहाँ पे वेज क्या बन गया, एक हमारा वेरिएबल। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वेज नाम के वेरिएबल को वेज अंडरस्कोर नेम में स्टोर करा रहे हैं, सिंपल। तो ये कोड रन हो जाएगा हमारा। हम करके देख लेते हैं, प्रिंट आपका वेज अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ देखो, बेसिकली क्या है कि किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू जो हम स्टोर करेंगे, वो या तो इंट है या हमारा फ्लोट है या फिर आपका स्ट्रिंग है, लेकिन वो वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पे जब आप डायरेक्टली वेज लिख देते हो और उसको आपने डिफाइन नहीं किया, अगर ये लाइन हम यहाँ नहीं लिखते तो ये एरर थ्रो करता है। क्यों एरर थ्रो करते हैं? क्योंकि इसको वेज नाम का वेरिएबल जो है वो मिलता ही नहीं है। वेज अगर कोट्स में रखते हो तो वो स्ट्रिंग हो जाता है, सिंपल। तो हम किसी भी वेरिएबल में स्ट्रिंग, इंटीजर, ये सारी वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, बट हमें वो डिफाइन करना पड़ता है।
डिफाइन से मतलब कि वो वैल्यू हमें लेके आनी पड़ती है और बताना पड़ता है कि ये स्ट्रिंग है, इसलिए हमने कोट्स में रखा है। अब यहाँ पे इस वैल्यू को इसमें इस पर्टिकुलर वेरिएबल में असाइन कर दूं, हो गया हमारा। अब यहाँ पे इसका डेटा टाइप हमने देखा, वेज वेज का डेटा टाइप क्या हुआ, क्योंकि स्ट्रिंग रखी है तो वो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। तो हमने कौन कौन से डेटा टाइप यहाँ पे पढ़े, एक हमने पढ़ा इंट, एक हमने पढ़ा फ्लोट, एक पढ़ा हमने स्ट्रिंग। अब एक चीज और देख लेते हैं यहीं पे, यहाँ मैं एक सेल इंसर्ट करती हूँ। अगर मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, लेट से मैंने वेरिएबल बनाया ए बी नाम से, बना सकती हूँ, और मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन रख ली, लेट से 10 <5 या 10 <20, तो ये ट्रू वाला केस है। अगर मैं ए बी को प्रिंट कराऊं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, ये आपको यस और नो में बताएगा, जैसे हम बताते हैं। मैं आपसे पूछूं क्या 10 20 से बड़ा है, तो आप यस और नो में बोलेंगे, तो ये कंप्यूटर की भाषा है जो कि ट्रू फॉल्स में रिस्पॉन्स करती है, जिसे हम बुलियन बोलते हैं, बूल वैल्यू। तो ये ट्रू और फॉल्स जो होते हैं वो हमारे बूल डेटा टाइप होंगे। अब अगर आप ए बी का टाइप देखोगे यहाँ पे, तो वो आपको बूल देगा, ठीक है। तो उसने देखो बूल दे दिया, तो बूल डेटा टाइप है। आपने कहीं नहीं बताया था जब वेरिएबल बनाया था, आपने डायरेक्टली वेरिएबल में वैल्यू पास कर दी थी, वो समझ गया कि ये कंडीशंस के बेसिस पे ट्रू और फॉल्स में आउटपुट जनरेट करेगा, और जो ट्रू और फॉल्स में तो वो हमारा बूलियन हो गया। तो हमारे जो डेटा टाइप हमने यहाँ डिस्कस करे वो इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूल हो गए। अब देखो, अब क्या हम एक लाइन में मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे लेट से x कोमा y कोमा z लिख सकती हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट से 20 30 और 40। तो ये एक लाइन में हम 3 वेरिएबल बना रहे हैं। अगर मैं तीनों को प्रिंट कराऊं यहाँ पे, तो मैं प्रिंट कैसे करा सकती हूँ, प्रिंट x, प्रिंट y, और आपका प्रिंट जेड। तो तीनों वेरिएबल यहाँ आपके प्रिंट हो गए। इसका एक और भी तरीका हो सकता है, क्या मैं तीनों को सेम लाइन में प्रिंट करा सकती हूँ, यस हम करा सकते हैं। हमें कोमा से सेपरेट करना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए प्रिंट एक्स कोमा प्रिंट वाई जैसे हमने डिफाइन किया था, वैसे इससे सेपरेट करा के प्रिंट प्रिंट करा लेंगे। तो ये बेसिकली नन जो ले रहा है बेसिकली, हाँ नन टाइप लिया उसने, हाँ नन टाइप क्या होता है ये भी समझाऊंगी अभी आपको। अभी आप इसको ऐसे ही लीजिए कि हम डायरेक्टली इसको ऐसे प्रिंट कर रहे हैं, सेम लाइन में नहीं जाते, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ। तो अब देखो यहाँ जो ये 3 वेरिएबल बनाए, ये मैं छोटे छोटे एक सिंगल सिंगल अल्फाबेट को यूज करके बना लिए। अगर मुझे कुछ बड़ा सा नाम लेना है, या फिर लेट से आपको कोई नॉर्मल कैलकुलेशन करनी होती है, तो कैलकुलेशन आप क्या करते हो, 40 + 30 या 50 कुछ भी वैल्यू आप रखते हो, तो वो वैल्यू यहाँ स्टोर होके आ जाती है। तो हम वो कैलकुलेशन ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक नंबर 1 लिया जिसमें हमने 50 वैल्यू ली, एक हमने नंबर 2 लिया जिसमें हमने 40 वैल्यू ले ली। अब हम क्या करें, एक नंबर नाम का एक नया वेरिएबल बना लो, जिसमें क्या कर लो, नंबर 1 + नंबर 2 रख लो, कर सकते हैं, राइट। नंबर 1 में हमारे पास 50 है, नंबर 2 में 40 है, तो हम दोनों को कंबाइन करके एक नए वेरिएबल में रखेंगे, उसका नाम हमने नम दे दिया, और प्रिंट करा लो नम। तो ये थोड़ा मीनिंगफुल सा आपका एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया फॉर एडिंग 2 नंबर्स। अब देखो ये जो नंबर 1 और नंबर 2 है, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू हमारी फिक्स हो रखी है। इन दोनों वैल्यू को अगर हमें कहीं और यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं यहाँ भी नंबर 1 को कॉल करा सकती हूँ, मेरे पास पूरी शीट में कहीं पे भी नंबर 1 और नंबर 2 जो मैंने 2 वेरिएबल बनाए उनको कहीं भी कॉल करा सकती हूँ। तो मैं अगर नंबर 1 माइनस नंबर 2 करूँ, कर सकती हूँ, आ गया। नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 कर सकती हूँ और उसको किसी दूसरे वेरिएबल में रख सकती हूँ। लेट से मैं यहाँ पे किस किस में रख लूं, सब्ट्रैक्ट नंबर्स करके बना दिया हमने, ठीक है। तो हम इसको प्रिंट करा लेंगे, यहाँ पे प्रिंट किया हमने ये, और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हमने प्लस का किया था, मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरीके से अलग अलग चीजें कर सकते हो। तो एक हो गया बेसिक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हमने 2 वेरिएबल लिए और दोनों वेरिएबल में कुछ कंबाइन करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लिया। अब देखो एक चीज होती है, हम थोड़ा सा जब वेरिएबल बनाते हैं तो जो डेटा टाइप्स है इनमें थोड़ा सा हमें ये कंफ्यूजन होता है कि क्योंकि मैं कोट्स लगा रहा हूँ इसलिए ये स्ट्रिंग लेता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कोट्स आप स्ट्रिंग वैल्यू पे लगाते हो, क्या मैं न्यूमेरिक वैल्यू पे अगर कोट्स लगाऊं तो क्या वो सिर्फ स्ट्रिंग लेगा, तो हम देख लेते हैं इसको करके। जैसे कि मैंने एक नंबर नाम से वेरिएबल बनाया,
अब वो नंबर क्या है, 20 है, बट मैंने उसको कोट्स में रख दिया, ठीक है। यहाँ देखो, अब मैं प्रिंट कराऊं नंबर को नॉर्मली जैसे हम करते हैं, सिर्फ हमने कोट्स लगा दिए इंटीजर वैल्यू पे, और जो टाइप देखूं नंबर का और उसको रन करूं, तो ये इसने स्ट्रिंग दिया। स्ट्रिंग दिया तो मतलब नंबर, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग में फर्क क्या है? नॉर्मली आप देखो, फ्लोट और इंटीजर क्या हो गया, जिसपे कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। स्ट्रिंग वो हो गया जिसपे कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कैल, ये सारी चीजें। तो अब यहाँ पे जो ये नंबर है, अगर मैं num1 में नंबर को जोड़ूं तो क्या पॉसिबल है? नहीं। इसने क्यों एरर दे दिया? आप बोलेंगे क्योंकि नंबर तो 20 दिख रहा है मुझे, यहां अगर देखो तो 20 वैल्यू दिख रही है। उसने बोला कि हम सपोर्ट नहीं करते इंटीजर और स्ट्रिंग के बीच में कॉन्कैट प्लस सिंबल को, मतलब हम इंटीजर और स्ट्रिंग को जोड़ नहीं सकते, हमारे पास दो डिफरेंट वेरिएबल हो गए। अब क्योंकि हमने वो कोट्स में डाल दिया था, इसलिए हमारी सारी प्रॉब्लम हो गई। हो सकता है कोई आपको कोट्स में डाल के इस वेरिएबल को भेज रहा हो, तो हम उसको डायरेक्टली कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने नंबर स्ट्रिंग में आया था, इसको यहाँ इंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम इंट फंक्शन लगा देंगे इसके बाहर। तो इस लाइन का क्या मतलब है, जो नंबर इसको मिला, हो सकता है वो स्ट्रिंग हो, तो उसको आप इंटीजर में बदल लो और तब इन दोनों को जोड़ दो। हमने इसको फिक्स कर लिया। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली वेरिएबल का डेटा टाइप बदल रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि अगर मैं नेम इक्वल्स टू लेट्स से मैंने जॉन लिया, तो आप बोलेंगे कि मैं जॉन को क्या नंबर 1 में ऐड कर सकता हूँ अगर मैं कोट्स हटा दूं या इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं? आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ देखिए कैसे। अब यहाँ हम नेम को प्रिंट कराते हैं, सेम चीज करेंगे जो हमने नंबर के साथ की थी। अब इसमें अगर आप इंट में कन्वर्ट करोगे नेम को, तो लॉजिकली तो पॉसिबल है ही नहीं, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, वो एक एरर थ्रो कर देगा। अब पाइथन में जब भी एरर आता है, उस एरर को आप ध्यान से समझेंगे तो आपको उसका मतलब भी समझ में आ जाएगा। तो ये क्या कहता है कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 जो, मतलब कि जो जॉन वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो आप। इसका सीधे सीधे मतलब यही है। क्यों नहीं कर सकते हो? अब आप इसका एग्जाम्पल लो। आप बोलेंगे, जॉन बोल सकता है कि मेरा नाम जॉन है और उसकी एज है 20 ईयर्स। तो जॉन बोलेगा कि मुझे अपना नाम ना जॉन पसंद नहीं है, मैं अपना नाम जॉन 123 रख लूंगा। रख सकता है, नाम तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मुझे अपनी एज 20 पसंद नहीं है, मैं अपनी एज को ना रोहन बना लूं। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एज की जो प्रॉपर्टी है, एज में कैलकुलेशन होती है लॉजिकली। एज एज क्या होता है, लॉजिकली न्यूमेरिक वैल्यू होगी हमेशा। उसमें आप बाउंड हो जाते हो कि एज को कुछ नाम ऐसा नहीं दे सकते हो, पॉसिबल नहीं है ना। आप बोलोगे नहीं, मेरा नाम जॉन है, जॉन था बट मुझे पसंद नहीं है, मैं जॉन नाम जॉन 123 कर लेता हूँ। या हो सकता है कुछ और नाम रख दो, उसका कुछ भी नाम रख सकते हो, नाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो एज है वो तो 20 रहेगी ना। वो ये थोड़ी हो जाएगी कि उसको एक स्ट्रिंग नाम दे दिया, नहीं मैं जॉन ईयर ओल्ड हूँ, ऐसे बोलेंगे? आप बोलेंगे 20 ईयर ओल्ड है, 20, 30, 50, क्योंकि वो एक फिक्स न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो सेम यहाँ पे भी देखो, जो जॉन है क्योंकि वो स्ट्रिंग है, इसलिए कोट्स हटा के भी आप उसको इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, और ना ही इंट फंक्शन से आप उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये लॉजिकली सेम उसी तरीके से है कि अगर वो डेटा टाइप उसके कंपैटिबल होगा, तभी आप उसको बदल पाओगे। मतलब इंटीजर बनाने के लिए वो नंबर होना चाहिए, क्योंकि 20 को आपने कोट्स में रखा था, तो इसलिए आपने उसको इंट में कन्वर्ट करके इंटीजर बना दिया। स्ट्रिंग था लेकिन वो इंट में बदल सकता था। वैसे ही जॉन जो है वो स्ट्रिंग है, लेकिन इंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो आप उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो सेम यहाँ पे जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि जो वैल्यू आ रही है, अगर उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, ये इंटीजर वैल्यू है, तो आप उसको कन्वर्ट कर लोगे। बट अगर स्ट्रिंग है तो आप उसको कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे मैंने क्या किया, हम यहाँ पे नॉर्मली प्रिंट करा सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, प्रिंट, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेलो आई एम एडिंग 2 नंबर्स। ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा नॉर्मल, जब आप यहाँ देखोगे वैल्यू प्रिंट हो जाती है। तो इसी लाइन में हम वो 2 नंबर जो है वो प्रिंट कराते हैं। लेट्स से हमने लिया n1 इक्वल्स टू 5, n2 इक्वल्स टू 10, और हमने डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करा लिया n1 प्लस n2। करा सकते हैं। इसने क्या दे दिया, हेलो आई एम एडिंग 2 नंबर्स,
और दोनों की वैल्यू यहाँ प्रिंट करके यहाँ दिखा दी। अब ये जो 2 वैल्यू हमने प्रिंट की हैं, तो थोड़ा-सा 15 डायरेक्टली आ रहा है तो हमें अच्छा नहीं लग रहा। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे दिख जाए कि द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 15 ऐसा कुछ दिख जाए। तो क्या हम वो कर सकते हैं? थोड़ा-सा और यूज़र फ्रेंडली अगर इसको बनाना है, तो स्ट्रिंग में कहीं पे भी जाके हमको वो चेंज करने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हम कर पाएँगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ, हम यहाँ प्रिंट के साथ ही स्ट्रिंग में वो वैल्यू जोड़ेंगे, सम ऑफ 2 नंबर्स, और यहाँ पे वो सम आ जाएगा और स्ट्रिंग को बंद कर देंगे और कोमा से सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो प्रिंट के अंदर 2 काम हो रहे हैं। पहला काम क्या हो रहा है कि ये वाली जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट होगी और प्रिंट होने के बाद ये दोनों नंबर जुड़ जाएंगे। तो जब मैं इसे रन करूंगी तो ये देखो थोड़ा ऐसा दिखेगा, सम ऑफ 2 नंबर्स 15। तो बेसिकली जब हम प्रिंट फंक्शन लगाते हैं तो प्रिंट में आप सोचेंगे कि हम डायरेक्टली सिर्फ हमेशा स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे, नहीं, उसमें कोई दूसरी वैल्यू भी दिखा सकते हो। तो हमने यहाँ पे n1 और n2 को सम करके दिखा दिया। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स पाइथन में बनाते हैं। तो कुछ लेंथी बड़े नाम भी ले सकते हो, शॉर्ट नेम भी ले सकते हो, और डेटा टाइप जो हमने अभी डिस्कस किया वो भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी होता है बट अभी आपको उनको समझने की जरूरत नहीं है, वो हम लेटर स्टेजेस में देखेंगे। तो अभी जो डेटा टाइप आप समझे हैं वो इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है और आपका बूलियन डेटा टाइप है। अब सारे डेटा टाइप हमने बनाने सीख लिए हैं, उनका टाइप चेक करना सीख लिया, प्रिंट प्रिंट लगाना देख लिया। आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ पाइथन वेरिएबल को थोड़ा सा यूटिलाइज करके कंबाइन करके एक नई स्ट्रक्चर क्रिएट करें। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।